राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भाद्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि से हर साल पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस वर्ष भी पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि पूर्णिमा 2 सितंबर को होगी। लेकिन पितृपक्ष के जो सभी काम होंगे, श्राद्ध होंगे, वो 3 सितंबर से ही आरंभ होंगे, जो आगे चलकर 17 सितंबर विसर्जन तक का चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों के आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। यहाँ श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने से है। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। और दोस्तों, सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज भी इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में 16 दिनों में जो भी हमारे बुजुर्ग थे, जो भी जीव थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो सब लोग जा चुके हैं, इन दिनों में उनको मुक्त कर देते हैं, ताकि जो उनके परिजन तर्पण कर रहे हैं उनका ग्रहण वे कर सकते हैं। और उनकी पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रश्न होने पर हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष अभी चल रहा है। पितृपक्ष एक बहुत ही खास, विशेष और दुर्लभ माने जाते हैं, खास तौर से साधनाओं के लिए। वैसे तो इन दिनों में खास काम नहीं किया जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में भगवान से जुड़े हुए प्रयोग या साधनाएं की जाती हैं, तो वे बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाती हैं। पितृपक्ष के दौरान आपको अधिक से अधिक उपाय, प्रयोग एवं साधनाएं करनी चाहिए, जिससे कि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो। इन्हीं से आपके सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं और आपके पितरों का साथ मिल जाता है। कुलदेवी कुलदेवता आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आपका जो उपाय है वो अगर आप इन दिनों में कर लेते हैं तो इसे करने से व्यक्ति के पाप कर्म सभी समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। और इन्हीं कामों को करने से व्यक्ति का जो पुराना जीवन, जो कष्टों से घिरा हुआ, दुखों से घिरा हुआ, परेशानियों से घिरा हुआ जो भी पुराना जीवन था, वह सारा नष्ट हो जाता है और नए जीवन की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि कष्ट और दुखों का दौर इस प्रयोग को करने से समाप्त हो जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए बस आपको दोस्तों ये करना है कि जो ये पितृपक्ष के जो भी दिन हैं, 15 दिन हैं, इन दिनों में अगर आप इन उपायों को अपना लेते हैं तो आपकी जो भी परेशानी थी वो आपके पितृ देव आप बहुत ही जल्द खत्म कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, इन दिनों में हमें विशेष करके इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, जिससे पितृदोष, हमारे जो भी पितृदोष थे वो दूर होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो मान्यता के है कि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को यदि नियमित रूप से भोजन कराया जाए तो पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर घर हो, कार्य क्षेत्र हो या दोनों ही जगहों पर हमारे जो पितृ हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो हंसती मुस्कुराती हुई आपके पास तस्वीर हो, वो आपको अपने घर पर या फिर जहाँ आप काम कर रहे हो सके तो दोस्तों दोनों क्षेत्र में आपको इस तस्वीर को लगा देनी चाहिए। ध्यान रखें कि तस्वीर दक्षिण पश्चिम की ओर या फिर कोने में हो। साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते समय सबसे पहले पितरों की तस्वीर को प्रणाम करें, जिसके बाद फूल माला चढ़ाएं और धूप बत्ती जलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे क्या होता है कि आपके जो भी पितृ देव होते हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बनते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप इन दिनों में कपूर और कुछ लौंग से जुड़े उपाय करते हैं तो भी आपकी जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, आइए वो भी जानते हैं कि वो उपाय कौन से हैं। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी कोई परेशानी जरूर आती है। वो परेशानी दूर भी हो जाती हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि परेशानियां आने के बाद जाने का नाम भी नहीं लेती हैं। ऐसे में आज हम आपको कपूर और लौंग से जुड़े कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे करके आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान की आराधना के लिए कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि इसी पूजा सामग्री में कपूर हो तभी आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है, वरना आपकी पूजा होती है वो कपूर के बिना अधूरी सी होती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपूर और लौंग घर में उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता को दूर करती हैं।
इतना ही नहीं, वास्तु में कपूर और लौंग से जुड़ी एक बेहद सटीक उपाय बताया गया है, जिससे करके आप अपने बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। इसके अलावा जो घर में चल रही परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपने पितरों का जो आशीर्वाद है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमें दोस्तों कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, पितृ दोष हो या काल सर्प दोष, इन सब से मुक्ति मिलती है। कपूर जलाने से देव दोष, पितृ दोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृ दोष है या काल सर्प दोष है। दरअसल ये राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करें। यदि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों घर तो एक बार बन चुका है, वो बन गया, लेकिन इन वास्तु को हम ठीक कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो हमें दोस्तों प्रतिदिन इन पितृपक्ष के दिनों में के अलावा दोस्तों ये उपाय हम जिंदगी भर कर सकते हैं। यानी हमें ये उपाय है वो नियमित रूप से हमारे ज़िंदगी में अपनाना लेना चाहिए। तो आपको दोस्तों प्रतिदिन सुबह, शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं और घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टीकियां रख दें। बस आपका इतना ही उपाय काफ़ी है कि इस उपाय को करने से पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, देव दोष हो, वो सब खत्म होने लगता है। और ऐसे यदि आपके घर या ऑफिस में वास्तु दोष से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपने घर और ऑफिस में कपूर की 2 गोलियां अवश्य रखें। जब ये गल जाए तो फिर से 2 गोली रख सकते हैं, क्योंकि आपके घर ऑफिस वास्तु के प्रभाव को कम भी करती है। और ऐसे दोस्तों घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश ना हो। इसके लिए आप लौंग का आसान उपाय आजमा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में शनिवार या रविवार की शाम के समय 5 लौंग लें, 3 कपूर लें और 3 बड़ी इलायची लेकर उसे जला लें। जब इनमें अग्नि की लपेटें उठने लगे तो अपने घर के जितने भी कमरे हैं, आंगन है, बरामदा है, छत है, वहाँ सभी पर आपको उस अग्नि को घुमाना है। इससे पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी जो राख होती है वो आपको लेकर मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो आप राख को जल में मिलाकर या फिर आपके घर में गंगा जल उपस्थित हो उसमें मिलाकर आप अपने घर में छींटे मार सकते हैं मुख्य द्वार पर। इससे क्या होता है दोस्तों कि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा आती है वो मुख्य द्वार से आती है। ऐसा उपाय करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर के मुख्य द्वार हमेशा सकारात्मक से भरा रहेगा। और दोस्तों अगर आपके घर में आर्थिक परेशानियाँ हैं या फिर आपका व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आप काम तो बहुत करते हैं लेकिन उसमें क्या आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर नौकरी है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा है और कर्जा जो आपके सर पर चढ़ चुका है, कर्जे से आप दिनों दिन दब रहे हैं, तो इन सभी धन संबंधी समस्याओं के लिए आपको इन दिनों में एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी ये जो भी आर्थिक परेशानी होती हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो ख़त्म होने लगती हैं। तो ऐसे में आप कुछ दिनों तक रात के समय चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग को जलाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपकी धन संबंधी सारी समस्या थी वह धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी और इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन होता रहेगा। और ऐसे दोस्तों किस्मत को चमकाने के लिए, किस्मत का साथ पाने के लिए आपको जब 1000 कोशिशों के बाद भी आपका काम नहीं बनता है तो ऐसे में कपूर आपकी किस्मत के ताले खोल सकता है। तो ऐसे में जो भी पितृपक्ष हो या जो शनिवार के दिन आप कपूर के तेल की बूंदों को पानी में डालें और इस पानी से रोज़ स्नान करें। ये उपाय आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है और आपकी जो भी आने वाली बीमारियां थी उससे आपको छुटकारा मिलने लगता है। और ऐसे अचानक धन प्राप्ति के लिए आपको गुलाब के फूल में कपूर के टुकड़े रखें। शाम के समय फूल में कपूर जला दें और फूल को देवी दुर्गा को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। ये कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिन तक करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये कार्य आप इन पितृपक्ष के दिनों में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा असरकारक रहता है। या फिर घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ कपूर की 2 टिकियाँ रख दें। जब ये टिकियाँ गलकर समाप्त हो जाती हैं तो दूसरी टिकियाँ रख दें। इस तरह आप बदलते रहेंगे तो जो भी वास्तु दोष होगा वह खत्म होने लगेगा। और दोस्तों कपूर का ये उपाय और लौंग से जुड़े उपाय हम इन पितृपक्ष के दिनों में करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानी आती है वो पितृपक्ष के दिनों में किए गए इन उपायों से बहुत ही जल्द खत्म होने लगती हैं।
तो दोस्तों आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा, जिससे आपके जो भी दोष है, पितृदोष, काल सर्प दोष, जो भी परेशानी है वो खत्म होने लगेगी।